हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर व्लॉग। तो बस ये दोपहर का वक्त था, बच्चे आए नहीं थे स्कूल से और यहाँ पर मैं तड़का लगा रही थी दाल को, क्योंकि दाल चावल बनाया था। पनीर भुर्जी तो सुबह ही बना लिया था टिफ़िन के लिए। और यहाँ पर कड़ी पत्ता डब्बे में रखने लग गई थी, क्योंकि 2 दिन से ला के रखा हुआ था, तो क्योंकि ऑलरेडी इसमें कड़ी पत्ता था। यहाँ पर बच्चे आ गए और कपड़ा देखिए इस तरीके से फैला देते हैं ना कि अब उनको काम ही नहीं है दूसरे दिन इसका। और यहाँ पर देखिए जेरी ना इतना परेशान करके रखता है कि दरवाजे पे ही टॉयलेट सुसु कर देता है। तो ये सब बच्चे तो साफ करेंगे नहीं, क्योंकि मुझे ही करना है। तो बस मैं साफ करने लग गई थी। बच्चे लोग को खाना दे दी थी। अथर को टिफिन खाकर नहीं आया था, तो उसको बोला था वही टिफिन खत्म करना है। इतने सारे बर्तन धोकर निकाले हैं इनके टिफिन वगैरह, और 2 दाल चावल के थे, कुकर कढ़ाई, ये सब धोकर मैंने निकाल लिए थे। और कुछ ना अभी ऐसा हो रहा है ना कि वीडियो बनाने का थोड़ा टाइम सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि सास ससुर आ गए हैं, तो उसकी वजह से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पर मैं डालने लगी थी, फ़िश का पानी ख़त्म हो गया था, आधा हो गया था, तो बस पानी यहाँ पर भरने लग गई थी। और इनकी केयरिंग भी मुझे ही करनी है, क्योंकि सब अलग अलग करने लगेंगे ना तो क्या होगा, एक दिन खाना मिस हो जाता है। इसीलिए इसका भाग दौड़ मैंने ही उठाया है कि इसको प्रॉपर मैं ही खाना दूंगी, इसका देखभाल भी मैं ही करूँगी। एक के हाथ में रहेगा ना तो बराबर फ़िश भी जिंदा रहेगी और उनको प्रॉपर खाना भी मिलता रहेगा। जेरी डेजी को खाना नहीं था, तो बस उसको बोला कि मुन्निकी को खाना देने के लिए उसको खाना दे दिया था। शाम का वक्त था, चाय वगैरह सबको दे दिया था। अथर को बिठा दिया था पढ़ने के लिए, ट्यूशन से आ गया था वो, और उसके बाद थोड़ा सा पढ़ने के लिए बिठाया था, क्योंकि गार्डन भी जाकर आ गया था। और यहाँ पर भुजिया सब्जी बना रही हूँ मैं फ्लावर की। फटाफट ये भुजिया सब्जी बना दूंगी, बहुत ईजी है, बिना मसाले के। प्याज लहसुन और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया था, मिर्ची डाल दिया था, जीरे का तड़का मार दिया था। फ्लावर में मटर ले लिया था, आलू ले लिया था, ये सब अच्छे से कट करके नमक हल्दी के साथ इसको सौते कर दूंगी। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें काली मिरी पाउडर, जीरा पाउडर। बस इसी से हो गई हमारी सब्जी तैयार। गार्निश कर दूंगी धनिया से, तो हो गई है बहुत अच्छी भुजिया सब्जी। एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है रोटी वगैरह के साथ, पराठा के साथ। तो आप लोग भी ये सब्जी ज़रूर खाना। यहाँ पर मुश्शू को लगा दिया था मैंने काम पर, और उसे बोल दिया था कि थोड़ा सा बर्तन है जाली में, ये सब उठाकर बेटा रख दो, क्योंकि मेरा कमर बहुत दर्द हो रहा था। तो इसको मैंने काम पर रख दिया था कि चलिए इतना फटाफट बर्तन सेट कर दे। ये भी कराटे क्लास से अभी जस्ट आई थी। और यहाँ पर मैं अब दुपट्टा लेने लग गई हूँ, गाउन पहनी हूँ, तबीयत ख़राब है इसीलिए थोड़ी सी खराश जैसी हो रही है। और यहाँ पर लिक्विड भर कर दे रही हूँ दिया बत्ती, जहाँ पे पूजा करते हैं ना, तो वहाँ पर एक बेसिंग है, तो बेसिंग का ख़त्म हो गया था, तो यहाँ से मैं लिक्विड भर कर अपने सास को दे रही हूँ। तो यहाँ पर भर कर दे दी थी, जिससे उनको बर्तन वगैरह धोने के लिए भगवान का ईजी पड़ता है। अब मुस्सू करने लग गई थी, फिर उसके बाद मैं आ जाऊँगी यहाँ पर, फिर मैं आटा वगैरह गूंदने लगूँगी। और जब आटा गूंदती हूँ ना, अब तो ऐसा हो गया कि बरहो मास मुझे सर्दी पकड़ ली है, कंटिन्यू सर्दी रहती है, ख़त्म हो ही नहीं रही है। इसका क्या इलाज है कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग को भी ऐसा कुछ हो रहा है क्या, कि आटा गूंदने से या उसके जो डस्ट है उड़ने से आपको सर्दी या जुकाम चालू हो जा रहा है, नाक बहना चालू हो जा रहा है? मुझे तो ये प्रॉब्लम जैसे लग रहा है बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। और यहाँ पे देखिए मैं बहुत परेशान हो जा रही हूँ। अब मुश्शू इतनी बड़ी भी नहीं है कि मैं उसको बोल दूँ कि तू आटा गूंद ले। और देखिए सुड़ सुड़ मेरा चालू हो गया। और यहाँ पर मम्मी के लिए बनाने लग गई थी मसाले वाला दूध। और मम्मी यहाँ पर उपास था, आज सोमवार का दिन था और मम्मी का व्रत है, और मुझे कुछ बताया ही नहीं था, तो मैं कुछ लेकर ही नहीं आई थी। फ्रूट था, केला था, अनार था, लेकिन उनको केला ज़्यादा पसंद है तो केला खा ली थी। और साबूदाना वगैरह कुछ खाती ही नहीं है, तो मैंने उनको फिर ड्राई फ्रूट के दूध बनाकर मैंने दे दिए थे रात को खाने के लिए। और देखिए सर्दी से मैं कितनी बेहाल हो गई हूँ, बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे। और यहाँ पर पीसने लगी थी और गरम गरम दूध उबाल के रखा ही था, तो बस उसमें मिक्स करके और शक्कर डालकर मैंने दे दिया था। मम्मी ने अपना दूध वगैरह कंप्लीट कर लिया था। सिंगदाना भून कर रखा था। सिंगदाना देते ही वक्त मुझे ना ऐसा हो गया ना कि छींक इतनी तेज़ आई ना कि मैं सिंगदाना का डब्बा वैसे ही छोड़कर भाग गई बाथरूम में, और पूरा मतलब नाक इतना बहने लग गया था। और फिर उस आटा वहाँ पर रखा हुआ है, आटे का डब्बा, आटा गूंद कर रखी हूँ, तो उसका जो अभी तक ना डस्ट उड़ रहा है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। फिर यहाँ पर सिंगदाना हमेशा मेरा भुना हुआ ही रहता है, साफ़ सुथरा, तो बस उनको वही दे रही थी सिंगदाना, और दूध दे दिया था। चाय शाम को पी लिए थे। और यहाँ पर देखिए डब्बा छोड़कर मैं भाग जाऊंगी, क्योंकि मुझसे नहीं रहा गया। और यहाँ पर मेरी सब्जी वगैरह अच्छे से तैयार हो गई है। भुजिया सब्जी बहुत टेस्टी लगती है और बिना मसाले की सब्जी है।
तो ये तैयार हो गया। अब चलो फटाफट मैं रोटी बना लूँगी, और रोटी बनाकर सबको एक साथ बिठा दी थी। तो ससुर बैठ गए थे, मैं बैठ गई थी, बच्चे लोग को बिठा दी थी, मम्मी तो अपना दूध वगैरह करके चली गई थी अंदर। और यहाँ पर फटाफट हमने सब खाना कंप्लीट कर लिया, साथ में बैठ गए थे एक साथ। मैंने सबको परोस दिया था, लास्ट में मैं भी अपने लिए निकाल कर बैठ गई थी, और बच्चों को भी बिठा दिया था, क्योंकि ना टाइम से दे दूँगी तो टाइम से बच्चे सोएंगे, तो टाइम से ही उठेंगे सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मुश्शू को और निक्की को दे दिया था खाना, तो उनको इतना अच्छा सब्जी लगा था ना कि निक्की वापस आई मुझसे सब्जी लेने के लिए कि मम्मा सब्जी दो ना। क्योंकि कभी कभी ना क्या हो जाता है, मसाले से भी दूर होना चाहिए, क्योंकि मसाला खा खा कर ना बोरिंग सा लगने लग जाता है। यहाँ एक एक रोटी बना रही थी, गर्मा गर्म में दे रही थी, ठंडे का सवाल ही नहीं। खाली ये डब्बा 100 पीस के लिए रखा रहता है मेरे घर में, और क्योंकि वो मतलब उसमें ज़्यादा हो ही नहीं। हाँ, कहीं जाना है बाहर तो मुझे अर्जेंट में रोटी बना कर रखना है, तो मैं इस डब्बे का यूज़ करती हूँ, वरना ये डब्बा ऐसे ही पड़ा रहता है। गर्मा गर्म मैं बिठाने लगती हूँ और एक एक रोटी परोसने लग जाती हूँ। तो आज मैं गैस पे ही सेक रही हूँ, क्योंकि जब लेट होता है ना मुझे, तो मैं गैस पे ही फटाफट सेक कर दे देती हूँ। अब तो जो थोड़ी सी ख़राब आदतें थी वो उसको भी सुधारना पड़ेगा, टाइम से उठना पड़ेगा, टाइम से सोना पड़ेगा, क्योंकि सास ससुर हैं तो उनके सामने तो मुझे थोड़ी सती सावित्री बाई बनना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर रोटी फटाफट बना लिया था, राइस वगैरह सबको दे दिया था। बस यहाँ पर देखिए मैं भी बैठ गई थी खाने के लिए। अब बज रहा है 9:30 के करीब, और यहाँ पे सब इंजॉय कर रहे थे, करोड़पति देख रहे थे, और देखते देखते खाना खा रहे थे। मम्मी जाके सो गई थी, और बच्चे अपना मोबाइल में लगे हुए थे, कोई टैब में। जो पहले आज़ादी थी ना अकेलेपन में रहने का, अकेले सब कुछ मैनेज करने का, अकेले मतलब हर चीज़ में मतलब किसी की रोकथाम नहीं थी, तब वो चीज़ ना अब आ गया है कि अब रोकथाम भी लगेगी और अकेलापन भी दूर हो जाएगा। मतलब हर चीज़ में मतलब अब तुम्हें कंट्रोल में रहना होगा। तो यहाँ पे बस गैस वगैरह पोंछ ली थी, बहुत गंदा हो गया था, डस्ट वगैरह और आटा वगैरह उड़ के। तो मुझे डॉक्टर ने कहा है, सजेस्ट किया है कि मास्क लगाकर तुम कर सकती हो, लेकिन मुझे घुटन होने लग जा रही है, तो मैं इसकी वजह से मास्क वगैरह नहीं लगाना चाहती हूँ। और सर्दी छींक आ रही है, कंट्रोल कर रही हूँ, लेकिन मास्क नहीं लगाऊंगी। और यहाँ पे इसके लिए कोई दवाई नहीं है, एलर्जी की दवाई है, वही खा लेती हूँ, उससे ही थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, तुरंत बंद हो जाता है। और यहाँ पर मैं करोड़पति के सवाल जवाब दे रही हूँ कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो बस इन लोग यहाँ पर देख रहे थे करोड़पति, और वहाँ से ऑप्शन आ रहा था, तो बस उसका कि ये होगा, बस हम लोग कमेंट्री पास कर रहे थे। और मुस्सू भी जागी हुई थी, उसको भी बहुत देखने का मन कर रहा था कि मम्मा मुझे भी करोड़पति देखना है, तो अच्छा खेल रहा था करोड़पति। ये मंडे के व्लॉग थे, और यहाँ पर मैं चालू कर दी थी बर्तन धोना, और यहाँ पर साबुन ख़त्म हो गया था, तो मुस्सू को बोल दिया था साबुन लेकर आकर मुझे दे दो। तो बस वीडियो के एंड पर आ गई हूँ। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अगर जरा सी भी अच्छी लगे है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना, और जिससे कि मेरे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। और अपलोड टाइम भी मेरा 6 बजे का है। अभी थोड़ा सा चेंज करूँ क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कौन से टाइम पे डालूँ, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ कि मैं कौन से टाइम पे डालूँ, आप लोग देख सकें। तो बस यहाँ पर बर्तन वगैरह धो लिया है, अब फटाफट जाऊँगी अपना सोने की तैयारी करूँगी, जो बाकी के काम है उसको भी मैं ख़त्म करूँगी। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, गुड नाइट।